हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी कुमार मैथमेटिक्स मुजफ्फरपुर में। तो स्टूडेंट्स, अभी कोरोना काल चल रहा है तो ऑफलाइन तो पढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए हम ऑनलाइन जो है पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज से जो है हम इन्वर्स ट्रिनिटी शुरू कर रहे हैं। ऐसे तो पढ़ा चुके हैं इस एक्सरसाइज को ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में अगर पढ़ाना है तो थोड़ा सा बेसिक को लेके चलें और फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो देखते हैं कि क्या है यहाँ। स्टूडेंट्स, पहली बात इसमें हमको जानना ज़रूरी है रेंज और डोमेन। दो बातें हमें बहुत बेसिक्स है जिसको हमको जानना होगा। रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है। स्टूडेंट्स, जिस पे फंक्शन डिपेंड करता है, आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का 6 ही फंक्शन होते हैं। आप जानते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो उस जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका रेंज क्या होगा और डोमेन क्या होगा, इसको समझना होगा। तो डोमेन उसको कहते हैं जिस पे फंक्शन डिपेंड करता है। जैसे हम आपको कहें कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो आप क्या बताइएगा हमको? आप बताइएगा कि इसका मान √3/2 होता है। तो हमें यहाँ से साइन 60 है, क्या है? साइन 60 है। ये जो 60 डिग्री है ये आपका डोमेन हो गया। क्यों डोमेन हो गया? क्योंकि साइन 60 का वैल्यू अलग आएगा और साइन 30 का अलग आएगा, साइन 45 का अलग आएगा। यानी जिसके बदलने से वैल्यू बदल जाता है, मान बदल जाता है ना जी। अगर आपके पापा के पास ज़्यादा पैसा मिलेगा आपको खर्चा करने के लिए तो तनख्वाह और ज़्यादा ऐश मौज कीजिएगा, कम मिलेगा तो कम कीजिएगा। अर्थात आपके पापा का पैसा वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका डोमेन हो जाएगा। इसी केस में जिस पे फंक्शन डिपेंड करता है, भोजन न मिले तो एक पैर नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। तो उस केस में हमारा डोमेन क्या हो जाता है? हमारा भोजन हो जाएगा। लेकिन इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डोमेन क्या होगा? जैसे हमने कहा कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो इसमें साइन जो 60 जो वैल्यू है, 60 है, जो हम 60 डिग्री लिखते हैं, ये 60 डिग्री जो लिखे ये हमारा डोमेन कहलाता है। और इसका जो मान आता है √3/2, ये क्या कहलाता है? हमारा रेंज कहलाता है। तो आपने समझा कि जिस पे फंक्शन डिपेंड करेगा उसे डोमेन कहेगा, और जो उसका वैल्यू रिक्वायर्ड होके आएगा, वैल्यू निकल के आएगा, उसको हम क्या कहेंगे? हम रेंज कहेंगे। तो बेसिक बात है, इसको जानना ज़रूरी है। तो हमने सभी जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है, जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सीक है, कोसेक है, हमने सबका यहाँ पे लिख दिया है आप लोग के लिए। तो इसको जो है, जैसे साइन इन्वर्स का क्या लिखा? साइन इन्वर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1 होता। अर्थात इसका जो मिनिमम हम जो एंगल पुट कर सकते हैं उसके जगह पे वो कितना रख सकते हैं? -1 से 1। और इसका जो रेंज आएगा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? यानी साइन इन्वर्स का सबसे कम वैल्यू आए, मतलब अगर कोई कहेगा कि भाई तू सबसे कम कितना रोटी खाएगा, तो कहेगा कि सर 2 रोटी खाएंगे, तो आपका मिनिमम रोटी का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। और कहेगा सबसे ज़्यादा कितना खाएगा, तो कोई कहेगा सर 5 खाएंगे, अर्थात 5 आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो आपको यही कहता है कि साइन का जो रेंज होता है मिनिमम कितना होगा? -π/2 और मैक्सिमम क्या होगा? π/2। इसी तरह कॉस का जो होता है, रेंज की बात करते हैं, डोमेन का ज़्यादा मायने नहीं रखता है इसमें, रेंज की बात है। कॉस का क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा होता है और 180 अर्थात पाई से छोटा होता है। टेन का क्या होता है? -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा, मतलब 90 से बड़ा होगा, 90 नहीं होगा, 90 से बड़ा और 180 से फिर -90 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। उसी तरह कॉट का है, 0 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। सेक का है, 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर भी और बड़ा भी होगा और 180 से छोटा भी होगा और बराबर भी होगा। उसी तरह हमने कॉट का है, तो कॉट का क्या होता है? -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा। इस तरह आपका डोमेन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। क्यों हमने इसको बताया आपको बताते हैं।
इसकी जानकारी अगर आपको होगा तभी आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो अभी हम प्रॉपर्टीज आपको लिखाने जा रहे हैं वो इसके जानने के बाद उसका आप यूज कर पाएंगे, नहीं तो उसका यूज आप गलत कर पाओगे। बात समझ गए? तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा देर हम हट जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम प्रॉपर्टीज़ को बता रहे हैं आप लोग को कि प्रॉपर्टीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बिना प्रॉपर्टीज़ का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉपर्टीज है किस तरह का कि टाइप 1 प्रॉपर्टीज है कि साइन इन्वर्स साइन एक्स, अर्थात एक देख रहे हैं इन्वर्स है एक साइन थीटा, यानी ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। अर्थात साइन इन्वर्स साइन एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ई वाला एक्स बच जाएगा। उसी तरह कॉस का रहता तो कॉस इन्वर्स कॉस एक्स एक्स हो जाता, टैन इन्वर्स टैन एक्स एक्स हो जाता, कॉट इन्वर्स कॉट एक्स एक्स हो जाता, सेक इन्वर्स सेक एक्स एक्स हो जाता, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स एक्स हो जाता। तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, एक साथ लिखा हुआ है। आपको यही पता करना है कि देख रहे हैं कि एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, तो बच क्या जाएगा, एक्स बच जाएगा, मतलब डोमेन बच जाएगा। उसी तरह देखिएगा अगर इसमें देखिए क्या था, साइन इन्वर्स का एंगल में क्या था, साइन एक्स था, मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था। लेकिन यहाँ क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एंगल में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में है। अर्थात भाई तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होने को है, यानी ये भी क्या हो जाएगा, साइन साइन इन्वर्स एक्स एक्स होगा, कॉस कॉस इन्वर्स एक्स एक्स होगा, टैन टैन इन्वर्स एक्स एक्स होगा। जैसे इसमें था उसी तरह इसमें होगा, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एंगल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, इससे कोई असर नहीं पड़ता। तीसरा स्टेप है आपको, ये तीसरा टाइप है कि साइन इन्वर्स एक्स को अगर बदलना है हमको, जैसे साइन इन्वर्स एक्स को हम बदल सकते हैं कॉसेक में, तो कैसे बदलेंगे, एंगल को पलट दे। हम बच्चों को सिखाते हैं क्लास में, एक थापी दे दो, साइन बदल जाएगा क्या चीज़ में, कोसेक में बदल जाएगा, समझे ना। तो मतलब इसके एंगल को, इसका टंगड़ी को जो है ना उलट दिए, पैर को ऊपर कर दिए, मोरी को नीचे कर दिए। अर्थात एक्स को अगर पलट दीजिएगा 1/x तो ये साइन क्या चीज़ में दिखने लगेगा, कोसेक में हो जाएगा। ये कोसेक क्या चीज़ बदल जाएगा, फिर साइन में बदल सकता है। कॉस किस में बदलेगा, सेक में बदल जा सकता है, और सेक किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, टैन कॉट में और कॉट टैन में। इस तरह आपको हम इसको अगर आप तार लीजिएगा अच्छी तरह से और इसे 2 तार भी देख लीजिएगा, 2 4 बार ना, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। बेसिकली ये है ये इसको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हम थोड़ा देर के लिए हट जाते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज़ का जो है अगला प्रॉपर्टीज़ हम आप लोग के लिए लेके आए हैं, प्रॉपर्टीज़ नंबर 4। इसमें क्या है, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से और यहाँ तक। जैसे इसमें क्या होता है कि साइन इन्वर्स अगर -x है, अगर एंगल में अगर माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इन्वर्स एक्स हो जाएगा। वही जगह पे अगर कॉस हो जाए तो कॉस इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। टैन का होगा माइनस इन्वर्स एक्स का माइनस टैन इन्वर्स एक्स, कॉट का माइनस इन्वर्स का पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स माइनस एक्स का होता है माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। स्टूडेंट याद करने का तरीका क्या है कि इस तीनों में देख रहे हैं आप क्या है कि इसमें और टैन में, साइन में, टैन में और कॉसेक में केवल माइनस लग गया है। क्या लग गया है, माइनस लग गया है। लेकिन अगर कॉस की बात हो जाए, अगर कॉट की बात हो जाए और सेक की बात है, इसमें क्या है पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स है। तो इतना ध्यान आप कॉमन सेंस यूज करके इतना याद कर लीजिएगा, दिमाग तो 2-3 बार देखिएगा, इसको याद हो जाएगा, इसको उतार लीजिएगा आप लोग कॉपी में अपने। अगला है क्या चाहिए, साइन इन्वर्स एक्स और प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का वैल्यू कितना होता है, पाई/2 होता है।
एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, 2-3 बार पूछ दिया है अभी तक में, 2009 से लेके अभी तक। ये tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का भी π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का भी वैल्यू π/2। तो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ देता है आपके एग्जाम में, तो इसको याद कर लेना है। अगला है यहाँ पे, ये बहुत मस्त फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह अगर ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स वाई था, अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई हो जाता, यहाँ उस प्लस की जगह पे माइनस हो जाता, तो अंतर इसमें थोड़ा सा ही होगा, केवल यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था तो प्लस लिखे थे, यहाँ माइनस है तो माइनस हमने डाला है। तो क्या देखें आप, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का हो गया साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला है किसका है, कॉस का। कॉस का होता है क्या चीज़, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर अगर देखिए प्लस था तो यहाँ माइनस है, अब माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस है, कॉस में ही ध्यान देना है कि प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस है, माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस है, इसमें लॉजिक उल्टा है। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे है tan का, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। वहीं पे माइनस वाला बात आ जाए, यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस है, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का, तो ऊपर प्लस था तो ऊपर प्लस है, नीचे वाला माइनस था। इसमें क्या है, इन माइनस है तो ऊपर वाला माइनस, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। तो आप कॉमन सेंस यूज़ करके इसको कंपेरिजन करके एक दूसरे से याद कर लीजिएगा। आगे है एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो बहुत ही मस्ट ज़रूरी है, जैसे 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला, 3 फार्मूला, एक ही 2 tan इनवर्स एक्स को 3 रूप में हम तोड़ सकते हैं। हम tan के रूप में भी तोड़ सकते हैं, साइन में भी तोड़ सकते हैं और कॉस में भी तोड़ सकते हैं। तो अगर tan में तोड़ने के लिए फार्मूला क्या है, 2 tan इनवर्स एक्स का tan में है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको साइन में तोड़ा जाए तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स का। देखिए अंतर कितना है कि इसमें tan में तोड़ना है तो यहाँ माइनस है, और साइन में तोड़ना है तो यहाँ पे प्लस है। अगला कॉस में अगर इसको तोड़ना है, एलिमिनेट करना है, इसको चेंज करना है, तो क्या तरीका है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये सब प्रॉपर्टी आपका ख़त्म हो गया। हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे और तब समझेंगे कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे, अच्छा से बेहतर ढंग से समझा पाएंगे आप लोगों को। तो आप लगे रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे आप बुक में भी ये दिया हुआ है तो उससे भी देख कंपेरिजन कर लेंगे और इसे भी उतार लीजिए। तो स्टूडेंट्स आप लोग के लिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन 4.1 एक्सरसाइज केसी सिन्हा हम फॉलो कर रहे हैं। किस चीज़ से, केसी सिन्हा। हाँ, क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2। तो आपसे हम अगर पूछते कि साइन, रहने दीजिए उस तरीका से नहीं पर सिंपल, तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि साइन इनवर्स कितना है √3/2। तो हम कहेंगे कि साइन कितना का वैल्यू √3/2, साइन कितना का वैल्यू √3/2। तो हम जानते हैं कि साइन जो होता है वो 60 का वैल्यू होता है। किसका होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है ना जी, साइन 60 का। और आपने पढ़ा है कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है, एक्स होता है, अर्थात ई वाला बच जाता है। तो ससुरा के यहाँ पे क्या बच जाएगा, यह ना बच जाएगा 60 डिग्री। और 60 डिग्री को हम डिग्री सिस्टम में नहीं लिखते हैं, किस सिस्टम में लिखते हैं, रेडियन सिस्टम में लिखते हैं। और रेडियन सिस्टम में 60 डिग्री क्या कहते हैं, π/3 कहते हैं। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है
tan इनवर्स -1/√3। भाई जी आप जानते हैं कि tan इनवर्स -x क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है -tan इनवर्स x। अभी हम लोग प्रॉपर्टी में पढ़ा है ना, प्रॉपर्टी याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। tan इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस tan इनवर्स x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -tan इनवर्स 1/√3। और हम अभी जस्ट आपने को बताया कि tan कितना का वैल्यू 1/√3। जैसे इसमें बताया था ना साइन कितना का √3/2 था, आपने 60 बताया। उसी तरह tan कितना का वैल्यू 1/√3। तो हम जानते हैं और आप भी जानते हैं 10वीं में पढ़े हैं कि tan 30 का वैल्यू होता है। किसका होता है? 30 का। और tan इनवर्स से tan कट जाएगा, क्या बच जाएगा? माइनस बच गया, यहाँ से 30 आ गया -30। लेकिन -30 लिखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको तो इसको लिखना किस में है? रेडियन सिस्टम में। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा π/6 सॉरी। अब अगला चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये क्या है? cot इनवर्स -√3 है ना जी। तो क्या आप जानते हैं फॉर्मूला? क्या जानते हैं फॉर्मूला? कि cot इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस, क्या होता है? पाई माइनस cot इनवर्स x। आपने प्रॉपर्टीज देखा है थोड़ा देर पहले। cot इनवर्स -x का क्या होता है? पाई माइनस cot इनवर्स x। तो यहाँ इसके अनुसार ये कितना हो जाएगा? पाई माइनस cot इनवर्स x अर्थात √3। अब रे भाई तो पाई रहेगा, आ cot कितना का वैल्यू √3। cot कितना का वैल्यू √3। तो cot आप याद है ना, cot होता है 30 का। कितना का? cot इनवर्स cot 30 का वैल्यू होता है। तो देखिए भाई पाई हो गया, आ cot इनवर्स से cot ख़त्म हो गया, बचेगा क्या यहाँ? 30। आ 30 को रेडियन में क्या कहते हैं? π/6। अर्थात इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे। क्या करेंगे? भिन्न का जोड़। तो क्या हो जाएगा? 6π - π अर्थात 5π/6। इस तरह हमने इसका भी सॉल्यूशन कर दिया, इसका भी सॉल्यूशन कर दिया, इसका। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में डाल लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम 4, 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि cot इनवर्स cot 5π/4 है ना जी। तो आपको पता है कि हम प्रॉपर्टीज़ का यूज तभी कर सकते हैं, हम प्रॉपर्टीज़ का यूज तभी कर सकते हैं जब ये रेंज में आ जाए। क्या आ जाए? इसके कवरेज एरिया में आ जाए। जैसे हम फ़ोन करते हैं, अब जो कवरेज एरिया से बाहर होता है तो फ़ोन लगता है? नहीं ना लगता। उसी तरह ये फंक्शन भी है कि अगर उसके प्रॉपर्टीज़ तभी अप्लाई होगा जब उसके रेंज एक्सिस में होगा। कहने का मतलब ये cot है, और cot का हमने यहाँ नीचे रेंज लिखा हुआ है, ऐसे आपको पढ़ा चुके हैं पहले। रेंज क्या होता है? 0 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। तो देखिएगा ये 5π/4 है, क्या इसके बीच में है? इसके बीच में नहीं है। 5π/4 इसके बीच में नहीं है। तो इसके बीच में नहीं है, जब भी इसके बीच में नहीं हो, रेंज एक्सिस में नहीं हो, तो उसके लिए तरीका होता है कि वीडियो रोको। 5π/ शुरू कर दिया। ये 5π/4 जो है ये 180 से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? इसको 180 के अंदर लाने की कोशिश करेंगे। और आपको पता है, हमने अपने क्लास में स्टूडेंट्स में ऑफलाइन वाले को बता चुके हैं कि तोड़ने का, इसको लाने के लिए तरीका होता है, उसको खींच के हम रेंज में लाएंगे तब ना टावर लगेगा, तब ना बात होगा। तो उसको खींच के लाने का मतलब कवरेज एरिया में लाने के लिए हम क्या करेंगे? π+θ या इसे π - θ के रूप में तोड़ देंगे। क्या करेंगे हम इसको?
पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा के रूप में तोड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं यहाँ, इसको पाई प्लस थीटा में टूटेगा। ये क्या टूटेगा, पाई प्लस थीटा। कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉट लिख सकते हैं इसको पाई प्लस, कितना लिखेंगे, पाई प्लस पाई बटा 4। इसका जोड़ भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 पाई बटा 4। तो अब देखिए ये तो इस रूप में टूट गया। पाई हमने क्या कहा, रेंज में लाने के लिए उसको खींच के ला रहे हैं, पकड़ के ला रहे हैं, किसमें, रेंज में, जिससे कि उसको टवरबाद और आराम से बात हो जाए ना जी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा में रूप में हम इसको तोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, इसको पाई प्लस थीटा में तोड़ दिया। अब जब पाई प्लस थीटा में तोड़ दिया तो आप जानते होंगे कि कॉट 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 पे बदलता नहीं है। आपने 11th में पढ़ा होगा कि कॉट जो है 180 पे है तो 180 पे बदलेगा, नहीं बदलेगा। अर्थात ई भाई जी कॉट कॉटे रहेगा, कॉट पाई बटा 4 हो जाएगा। लेकिन कॉट पाई बटा 4 मतलब कॉट 180 से ज़्यादा, मतलब किस क्वाड्रेंट को बताता है, 180 से ज़्यादा थर्ड क्वाड्रेंट के बताता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके लिए ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स। इस तरह हमारा यहाँ तक आ गया। अब क्या जानते हैं कि कभी थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि कॉट इनवर्स कॉट को एलिमिनेट करता है, तो क्या होगा, ये दोनों गायब हो गया। क्या बचा मेरा आंसर, पाई बटा 4। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन इस तरह का है 5 नंबर में, tan इनवर्स tan 3/4। अब हम जानते हैं कि tan का जो रेंज होता जो है, यहाँ क्वेश्चन जो है tan इनवर्स tan 3 पाई बटा 4। हम जानते हैं कि tan का जो रेंज है भैया वो -90 से 90 है, मतलब -π/2 से π/2। लेकिन जब 3 π/2 को π/4 को हम देखते हैं तो 90 से ज़्यादा है। तो 90 से ज़्यादा है तो ये भी कवरेज एरिया से बाहर है। और कवरेज एरिया से जब बाहर रहता है तो क्या करते हैं, कवरेज एरिया से बाहर आता तो उसको क्या करते हैं, खींच के, भाई इधर आ, इधर आ, इधर कहते, उसको बुलाते हैं, तब कहीं तब टावर दे रहे। जैसे हम लोग पहले टावर नहीं पकड़ता था छत पर चल जाते थे, मतलब कवरेज एरिया में चल जाते थे। तो इसको भी कवरेज एरिया में लाने के लिए हमको क्या करना होगा, क्या करना होगा, वही तरीका पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा में तोड़ेंगे। तो ऊपर ज़्यादा रहता तो पाई प्लस थीटा में टूटता, ऊपर कम है इसलिए इसका मतलब हो गया ये पाई माइनस थीटा में टूटेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बटा 4। ये ऊपर ज़्यादा था ना इसलिए पाई प्लस थीटा में टूटा, ये ऊपर कम है इसलिए पाई माइनस थीटा में टूटेगा। अब आइए, ये तो tan हो गया, tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा। आप जानते हैं 11th में पढ़े होंगे कि 180 पे बदलाव नहीं होता। ये पैवा जो है ना 180 डिग्री है, 180 डिग्री जहाँ भी दिखेगा तो बदलेंगे नहीं, कहेंगे कि हम भाई वही रहेंगे। हाँ, तो ये सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो tan कितना हो जाएगा, ये tan हो जाएगा π/4। लेकिन 180 माइनस थीटा मतलब 180 से कम, 180 से कम कौन क्वाड्रेंट होता है, वो सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। कौन होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, प्लस की माइनस, अरे भाई माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो भाई जी देखिए tan इनवर्स tan π/4 हो गया। अब देखिए आपको हमने एक फार्मूला बताया था कि tan इनवर्स माइनस x, क्या बताया था आपको, माइनस tan इनवर्स x बताया था। यानी ये माइनसवा जो है ना बाहर आ जाता है, तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अर्थात ये हो गया tan इनवर्स tan π/4। और आप ये भी जानते हैं प्रॉपर्टीज़ के अनुसार कि tan इनवर्स tan को मार के बुला देता है, धक्का दे देता है, तो बच क्या जाता है यहाँ पे π/4। अर्थात ये हो गया π/4। इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी सोल्यूशन कर लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने क्या आपके लोग के लिए लेके आया है, 6 नंबर क्वेश्चन है, आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2।
आर्क साइन 1/2 प्लस आर्क कॉस 1/2। भैया रे आर्क मतलब इन्वर्स होता है, क्या होता है? इन्वर्स। तो ये कितना हो जाएगा? साइन इन्वर्स 1/2 आई हो गया कॉस इन्वर्स 1/2। क्या हो गया? साइन इन्वर्स 1/2 और प्लस कॉस इन्वर्स 1/2। आओ भाई जी एक चीज़ याद कराते हैं आपको एक फार्मूला बताए थे हम, साइन इन्वर्स एक्स और प्लस कॉस इन्वर्स एक्स। क्या था फार्मूला? π/2 था। कैसे? यानी दोनों अगर एंगल सेम हो जाए, एगो साइन इन्वर्स का एगो कॉस इन्वर्स का, तो वैल्यू क्या होगा? π/2 होगा। तो यहाँ भी देखिएगा साइन इन्वर्स 1/2 है और कॉस इन्वर्स 1/2। यानी यहाँ साइन इन्वर्स 1/आलू होता और कॉस इन्वर्स आलू 1/आलू होता, फिर भी क्या होता वैल्यू? π/2 होता। तो इस तरह हमने इसका भी सॉल्यूशन कर दिया, आपका आंसर हो गया π/2। तो स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो आप जो है अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 7π/6। हमने आपको बताया है कि प्रॉपर्टी अप्लाई तभी होगा जब उसके रेंज में होगा। अगर रेंज में नहीं होगा तो प्रॉपर्टीज आप अप्लाई नहीं कर सकते। कोई कवरेज एरिया से बाहर की वाली जो बात बताए थे आपको, तो ये भी जो है 7π/2 जो है π/6 जो है कवरेज एरिया में नहीं है, मतलब इसके रेंज एक्सेस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हैं कि tan का जो इन्वर्स का जो रेंज होता है वो कितना होता है? वो होता है -π/2 से π/2 के बीच। किसके बीच होता है? -π/2 से π/2 तक। लेकिन है तो ये ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा है। इसके लिए हमको लाना पड़ेगा और लाने का तरीका एक ही है। आप उसको एक ठाबी मार के थोड़ी ला सकते हैं। लाने का तरीका है कि पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा के रूप में आप उसको तोड़ के ला सकते हैं। तो क्या करेंगे हम इसको? tan इनवर्स tan, इसको क्या लिखेंगे? पाई प्लस π/6। अगर इसको जोड़िएगा तो आप इतना आ जाए, मतलब इस रूप में तुझ गया। हमको कवरेज एरिया में लाने रहे हैं tan इनवर्स tan और 180 प्लस थीटा। tan 180 प्लस 180 बदलता है? नहीं बदलता। आपको याद रखिएगा हर समय 180 पे बदलाव नहीं होता, अर्थात tan क्या हो जाएगा? π/6। लेकिन ये देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। 180 प्लस थीटा मतलब 180 से ज़्यादा। 180 से ज़्यादा कौन क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक प्लस होता है, अर्थात tan प्लस रहेगा। हाँ, अब देखिएगा tan इनवर्स tan को क्या करता है? एलिमिनेट कर देता है, अर्थात ये ख़त्म हो जाएगा। ये दोनों बच क्या जाएगा? आपको π/6 बच जाएगा। इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 13π/6। स्टूडेंट्स एक cos का जो रेंज होता है, cos का जो रेंज होता है वो क्या होता है? cos इनवर्स का 0 से पाई होता है। कितना होता है? 0 से पाई। लेकिन ये 13π/6 जो है 0 से पाई के बीच में है नहीं, यानी ये पाई से ज़्यादा है, अर्थात इसको भी हमको लाना पड़ेगा पाई के अंदर में। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको वही 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा के रूप में तोड़ेंगे। ऊपर ज़्यादा है इसलिए 180 प्लस थीटा में तोड़ेंगे। तो cos इनवर्स cos क्या हो जाएगा? ये पाई प्लस कितना 6 में क्या जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे, 7π/6। इस तरह हम इसको तोड़ दिए। तो cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा, 180 बदलेगा नहीं, cos cos से रहेगा। क्या हो जाएगा? ये 7π/6। लेकिन cos किस क्वाड्रेंट में है स्टूडेंट्स? किस क्वाड्रेंट में है? ये है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? माइनस होता है, अर्थात यहाँ क्या लिखा गया? माइनस हो गया। और आप जानते हैं कि cos इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या जानते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स x होता है ना। तो यहाँ माइनस है, अर्थात ये हो जाएगा यहाँ आपका माइनस cos इनवर्स cos 7π/6। अब फिर देखते हैं कि 7π/6 फिर भी इसके अंदर में नहीं है,
रेंज में नहीं ना है, तो हम क्या करेंगे, फिर से वही तरीका खींच के लाएंगे, कहाँ पे, रेंज में लाएंगे। कैसे लाएंगे, तो वही पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा करके लाएंगे, अर्थात माइनस कॉस इन्वर्स, कॉस क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई बटा 6। अब फिर क्या हो गया, कॉस इन्वर्स कॉस पाई बटा 6 हो गया, तो कॉस इन्वर्स 180 में बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, 180 में तो बदलाव होगा नहीं, अर्थात रे भाई ई कॉस तो कॉस ही रहेगा, कॉस कितना हो जाएगा, पाई बटा 6। किस क्वाड्रेंट में है कॉस, पाई प्लस 6 180 से ज़्यादा है, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा, अर्थात ये माइनस हो गया। और फिर आप जानते हैं कि कॉस अगर ये पाई माइनस होगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, पाई माइनस हो जाएगा, तो कॉस फिर पाई माइनस 6 है, तो फिर कितना हो जाएगा, ये पाई माइनस, इसका भी पाई माइनस हो जाएगा, अर्थात ये हो गया पाई माइनस कितना, पाई बटा 4, पाई बटा 6। इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, मिटाने वाला तो पाई माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस पाई बटा 6, पाई से पाई कट गया, अर्थात हमारा आंसर हो गया पाई बटा 6। इस तरह स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन कर दिया। आशा करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट साइन इन्वर्स साइन 3 पाई बटा 5। आप देख रहे हैं कि 3 पाई बटा 5, हम जानते हैं कि साइन का जो रेंज होता है कितना होता है, -π/2 से π/2 होता है, मतलब -90 से +90 के बीच होता है। लेकिन ये ससुरा +90 ये इसके बीच में है, ये नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे, उठा के लाते हैं, खींच के पकड़ के लाएंगे उधर से। लाने का तरीका है मैथ में क्या चाहिए, पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा करके। तो इसको भी हम तोड़ते हैं, साइन इन्वर्स साइन क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस कितना घटाएगा 2 पाई बटा 5, इसको घटाइएगा तो इतना आ जाएगा साइन इन्वर्स साइन पाई माइनस थीटा। स्टूडेंट्स क्या है, पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस 180 पे तो बदलता नहीं है, अब माइनस में थीटा है, अर्थात क्या हो गया, किस क्वाड्रेंट में हो गया, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है कि माइनस, क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है, अर्थात आपका ये हो जाएगा 2 पाई बटा 5। और हम जानते हैं कि साइन साइन को क्या करता है, एलिमिनेट करता है, अर्थात साइन से साइन कट गया, क्या आपका आंसर हो गया 2 पाई बटा 5। इस तरह स्टूडेंट्स हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आपको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में इस ऐड कर लें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स हम अगले क्वेश्चन की ओर चले हैं। क्वेश्चन है 2 का 1 2 3 4 5 6 को लेकर चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। आप जानते हैं कि tan इनवर्स √3 सॉल्व कैसे करें। हम कहेंगे कि tan √3 किसका वैल्यू होता है, tan कितना का वैल्यू होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर tan जो है वो tan 60 का वैल्यू होता है। कितना का वैल्यू होता है, 60 का। और आपको एक पता है कि tan इनवर्स tan को क्या करता है, एलिमिनेट करता है, अर्थात ये दोनों कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 60। लेकिन क्या 60 हमारा आंसर होगा, नहीं, हमारा आंसर रेडियन में होगा, डिग्री सिस्टम में नहीं होगा, रेडियन सिस्टम में होगा, अर्थात हम इसे लिखेंगे पाई बटा 3 रेडियन। समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/2 है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है माइनस साइन इनवर्स x। क्या होता है, साइन इनवर्स x का माइनस साइन इनवर्स x। तो यहाँ तो माइनस है, अर्थात इस फार्मूला के अनुसार यहाँ हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब हम कहेंगे कि साइन कितना का वैल्यू 1/2,
तो आपका जवाब होगा कि सर साइन जो है 30 का वैल्यू किसका वैल्यू होता है, 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप जवाब क्या दिए, साइन से साइन कट जाता है, क्या होगा, तो -30 आ गया। तो -30 आंसर लिखेंगे, नहीं, हम लिखेंगे इसको रेडियन सिस्टम में, अर्थात -π/6 रेडियन। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, साइन इनवर्स -1, आप tan इनवर्स -1, आप जानते हैं कि tan इनवर्स x का प्रॉपर्टीज होता है -x का माइनस tan इनवर्स x। तो इसका भी हम उसी तरफ इसी पे ले चलेंगे क्योंकि यहाँ भी माइनस है, अर्थात ये हो जाएगा -tan इनवर्स 1। और आपको पता है, हम आपसे पूछे कि tan 1 किसका वैल्यू होता है, तो tan जो होता है 1 किसका होता है, tan 45 का होता है, किसका होता है, 45 का। तो tan से tan कट गया, माइनस आई हो गया कितना, 45। लेकिन क्या 45 लिखेंगे -45 आंसर में, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, अर्थात इसको π/4 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेक कॉसेक इनवर्स 2। तो स्टूडेंट्स कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक कितना का वैल्यू 2 होता है, कॉसेक कितना का वैल्यू 2 होता है, तो आप कहिएगा कि सर कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, किसका, 30 का। तो कॉसेक 30 का वैल्यू 2 होता है, तो हमने 2 के जगह पे कॉसेक 30 लिख दिया। और कॉसेक जो है, कॉसेक 30 का, तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, अर्थात 30 आ गया, हमारा आंसर हो जाएगा π/6। अगला है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/2। स्टूडेंट्स आपको पता है कि कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो इस यहाँ माइनस है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x है प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, तो ये भी तो माइनस है, अर्थात यहाँ भी क्या लगेगा प्रॉपर्टीज, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, अर्थात ये पाई माइनस हो जाएगा। और कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस कितना का वैल्यू 1/2, तो 60 का। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 60। था जगह नहीं है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, अर्थात ये पाई हो गया, कॉस से कॉस कट जाएगा, पाई माइनस 60 हो गया, पाई तो पाई है और 60 को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, 3 पाई माइनस कितना, पाई, अर्थात ये हो जाएगा 2π/3। इस तरह स्टूडेंट हमने इसका क्वेश्चन को सोल्यूशन कर दिया। आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कॉस इनवर्स 3√3/2। तो इसको सोल्यूशन क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, कॉस कितना का वैल्यू √3/2 हम पूछते हैं, तो आप कहिएगा सर 30 का होता है, तो कॉस हम क्या लिख दिए 30 डिग्री। और जानते हैं कॉस इनवर्स को कट करता है, अर्थात ख़त्म हो गया, 30 आ गया। आंसर में 30 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या जी, π/6। इस तरह स्टूडेंट्स हमने इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आशा करते हैं स्टूडेंट्स को आपको समझ में आ रही होगी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर करें, और अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताएं कि सर क्या गड़बड़ी है इसमें। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है और 7 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं, 8 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये साइन है, क्या है, एक कॉस का, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3 है, और यहाँ साइन इनवर्स साइन 2π/3 है। आप इसको गौर से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2π/3 जो है वो रेडियन, इसके जो है कॉस का जो रेंज होता है, कॉस का जो इन्वर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है। तो ये 0 से पाई के अंदर में आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 से पाई के अंदर में। लेकिन यहाँ साइन वाले को देखेंगे तो 0 से पाई के इसका जो रेंज होता है कितना, साइन इन्वर्स का होता है -π/2 से π/2। इसके अंदर में तो ये नहीं आ रहा,
ये तो आ गया लेकिन ये नहीं आ रहा है, तो इसको तो हम यूज कर सकते हैं क्योंकि ये तो रेंज में है। तो रेंज में है, लॉग में है तो एक थापी दे सकते हैं, लेकिन दूर है तो उसको तो लाना पड़ेगा हमको खींच के, तब ना थापी पे चलाएंगे कि डंडा उंडा चलाएंगे। तो ये जो है ये रेंज में आ गया, अर्थात इसको हम डायरेक्ट हम यूज करेंगे। साइन इन्वर्स साइन क्या, कॉस इन्वर्स कॉस क्या है, कट जाएगा एक दूसरे से, तो ये दोनों कट गया, कितना आ गया 2π/3। क्यों कट गया, क्योंकि ये रेंज में था, 0 से पाई के बीच में था, परंतु ये 2π/3 -90 और 90 के बीच में नहीं है। अर्थात इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, खींच के थोड़ी लाएंगे, उसके लाने के लिए एक तरीका होता है, रूल होता है कि इसको π+θ या π-θ के रूप में इसको हम तोड़ते हैं। अर्थात साइन इन्वर्स इसको π+θ तो कर नहीं सकते, ऊपर छोटा है, इसलिए π-θ के रूप में इसको तोड़ेंगे, π-π/3। ये हो गया 2π/3, ये हो गया साइन इन्वर्स। आप जानते हैं कि 180 -θ 180 पे बदलता कुछ भी नहीं है, अर्थात 180 है, अर्थात तो साइन ही रहेगा, क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। और जान जाइए सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, अर्थात इसको हम इस रूप में लिख दिए। अब आप जानते हैं 2π/3, ये साइन से साइन कट गया, π/3, इसका भिन्न का जोड़ कर देंगे तो 2π/3 ये पाई हो जाएगा, अर्थात 3π/3, ये इससे कट गया, आपका जवाब क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कितना, पाई आ जाएगा, आपका आंसर क्या हो गया, पाई। इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। तो स्टूडेंट देखिए, आपको इसको तोड़ना हमको नहीं पड़ा, क्यों नहीं तोड़ना पड़ा, क्योंकि ये रेंज में था। इसको तोड़ना क्यों पड़ा हमको π+θ या π-θ में, क्योंकि ये रेंज में नहीं था। इस बात को ध्यान रखिए। आपको पता है कि प्रॉपर्टीज तभी अप्लाई होगा जब वो रेंज में होगा, अन्यथा रेंज में नहीं होगा तो प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या जी। अब क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, ये साइन 1/2 है, साइन कॉस इन्वर्स है, तो कॉस इन्वर्स 1/2, तो हम पूछते हैं आपसे कि कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होगा, तो आप कहिएगा सर 60 डिग्री का होगा, तो हम यहाँ लिख दिए कॉस 60 -2 साइन इन्वर्स -x क्या है, आपको पता है कि साइन इन्वर्स -x होता है माइनस साइन इन्वर्स x, क्या होता है, माइनस साइन इन्वर्स x, अर्थात ये हो जाएगा यहाँ माइनस कितना, साइन इन्वर्स 1/2। कॉस से कॉस कट जाएगा, ये 60 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, ये साइन इन्वर्स 1/2 हो गया, ये 60 डिग्री, आई 2 साइन इन्वर्स, साइन कितना का वैल्यू 1/2, साइन 30 का, अर्थात साइन 30 लिख दिया, 30 से 30 कट गया, अर्थात रे भैया ये 60 डिग्री है -2, आई कितना हो गया, कितना हो गया, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, अर्थात ये हो गया 0 डिग्री। अर्थात इस तरह हमने इसका भी सॉल्यूशन कर दिया, आंसर कितना आ गया हमारा 0। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में हो जाता तो प्लस कर देंगे, प्लस हो जाता, 60 + 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और 120 को रेडियन में बदल देंगे, कितना होगा, 120 को बदलने का तरीका आपको पता होना चाहिए। 120 है, इसको लिखेंगे π/180, ऐसे ना बदलते हैं, इसे कर गया 6 दूना 12, 6 3 18, अर्थात आपका 2π/3 आंसर हो जाएगा। समझ गए, यहाँ पे माइनस छूट गया था, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो हाँ, अगर हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। तो स्क्रीनशॉट ले ले स्टूडेंट, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है cos tan इनवर्स 3/4। स्टूडेंट्स अभी तक हमने आपको बताया था कि tan इनवर्स में कुछ रहता था तो उसका वैल्यू जानते थे। तो क्या बताइए, tan किसी का वैल्यू आप जानते हैं 3/4? आप तो जानते नहीं, हम भी नहीं जानते भाई। tan किसका वैल्यू 3/4 होता हम भी नहीं जानते। जहाँ आप नहीं जानते हो
जिस भी क्वेश्चन में, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये tan इनवर्स है ना, तो इसको हम tan थीटा मान लेंगे। क्या करेंगे, tan थीटा मान लेंगे। ये किसके लिए है, जब जिसका वैल्यू आप नहीं जानते हो। तो tan थीटा बराबर क्या मान लिए हम, 3/4 मान लिए। अब आइए cos इनवर्स tan इनवर्स, tan कितना माने इसको, tan थीटा। अब स्टूडेंट आपको पता है कि tan जो है tan इनवर्स को कट करेगा, हटा देगा, उसको घर से बाहर कर देगा, तो cos हो गया। यहाँ क्या बच जाएगा, केवल थीटा बच जाएगा। हम क्या माने थे यहाँ पे, tan थीटा माने थे। क्या माने, tan थीटा 3/4। आप जानते हैं tan थीटा होता है P/B होता है। क्या होता है, P/B। तो यहाँ से हम h निकाल लेंगे। क्या करेंगे, h निकालेंगे। तो h क्या होता है, P² + B²। फार्मूला पे हम h निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सॉल्यूशन करेंगे, 9 + 16 ये कितना हो गया, 25, अर्थात ये 5 है। स्टूडेंट से रफ का काम नहीं है, यहाँ पे लिखना होगा आपको। अब स्टूडेंट ये h आ गया, और जानते हैं कि cos थीटा क्या होता है, B/H होता है। कितना होता है, B/H। तो B कितना था, 4 था, H कितना था, 5 था। इस तरह हम इसको सॉल्यूशन कर देंगे। ये मानेंगे कब, जब आप इसका वैल्यू ना जानेंगे। अगर यही 1/3 होता तो हम कहते हैं कि 30 डिग्री है ना जी। यहाँ तो जानते ही नहीं हम 3/4 किसका वैल्यू होता, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। तो इसलिए तरीका है कि उसको हम मान ही लेंगे। अगर tan है तो tan थीटा माने, cot रहता तो cot थीटा मानते, sin रहता तो sin थीटा मानते, जो भी रहता उसमें थीटा मानते। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स 3/2 + π/2। स्टूडेंट्स देखिए, cos इनवर्स cos क्या है, ये cos 3/2। cos कितना का मान 3/2 होता है, तो आप बताइएगा कि सर 30 का मान होता है। तो क्या होता है इसका, किसका मान, cos 30 का, अर्थात ये हो गया cos 30 डिग्री प्लस क्या है, π/6। cos है, cos इनवर्स से cos थीटा कट जाएगा, ये 30 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स, π/6, अर्थात cos इनवर्स cos 30 डिग्री मतलब π/6 होता है, और ये भी π/6 ही है। क्या है, π/6। 30 डिग्री क्या लिखते हैं, π/6 है, ये भी क्या है, π/6, अर्थात cos इनवर्स, इसको जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा कितना, π/3, अर्थात cos π/3 का मतलब होता है cos 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है स्टूडेंट्स। कितना होता है, ऐसे तोड़ देते हैं इसको, cos कितना का वैल्यू, cos ये होता है किसका, 60 का। तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा, आ गया कितना, 60। आंसर में 60 लिखाएगा, नहीं भाई, आंसर में लिखाएगा π/3, क्योंकि आंसर में हमको किस में देना है, आंसर रेडियन में देना। तो आशा करते हैं स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रही होगी। आप इसे स्क्रीनशॉट ले चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है 2 arc sin 1/2 3 arc tan -1 + 2 arc cos -1/2। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कैसे करते हैं। 2 है, आर्क मतलब इन्वर्स होता है स्टूडेंट्स, इन्वर्स, आर्क का मतलब इन्वर्स, अर्थात ये हो गया 1/2, 3 इन्वर्स, tan इन्वर्स हो जाएगा ये -1, ये हो जाएगा cos इन्वर्स 1/2। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं साइन इन्वर्स, साइन कितना का वैल्यू 1/2 आपसे पूछा जाए, साइन 30 डिग्री का, तो यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस 3। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि tan इन्वर्स -x का फॉर्मूला होता है, -tan इन्वर्स x क्या हो जाता है, माइनस आ गया जाता, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, -tan इन्वर्स 1 आ जाएगा प्लस 2 cos इन्वर्स -x का स्टूडेंट फॉर्मूला होता है पाई माइनस cos इन्वर्स x। क्या होता है, पाई माइनस cos इन्वर्स x। तो स्टूडेंट यहाँ हो जाएगा पाई माइनस cos इन्वर्स
1/2। अब देखिए साइन इन्वर्स को एलिमिनेट करता है, अर्थात ये 2 इंटू कितना हो गया 30 हो गया, ये माइनस, ये प्लस है 3, प्लस माइनस माइनस यहाँ कर देते हैं, tan कितना का वैल्यू 1 होता है स्टूडेंट, 45 का होता है, तो यहाँ हमने लिख दिया tan 45 प्लस 2 पाई माइनस कॉस इन्वर्स, कॉस कितना का वैल्यू 1/2 होता है, 60 का होता है, तो 60 लिख दिया, कॉस 60 का वैल्यू। 30 दूना 60 हो गया, 30 tan 45 से tan कट जाएगा स्टूडेंट, से 45 आ गया, 2 पाई माइनस एक कॉस इन्वर्स से कॉस कट गया, ये 60 आ गया। आप देख रहे हैं स्टूडेंट 60 डिग्री, अब 45 दिया 135 होता है, ई गुना कर देंगे 2 पाई हो जाएगा, दो से करेंगे पाई में तो 2 पाई, और 2 से करेंगे 160 में 60 में तो 120 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये 60 डिग्री है, ई 2 पाई का मतलब होता है 360 प्लस 360 हो गया, ये दोनों माइनस में है तो इसको जोड़ लेते हैं एक साथ में, 5 हो जाएगा, अब पी भी 5 हो जाएगा, आई हो गया 255। इसको जोड़ते हैं तो 0, अब प्लस 6 दूना 12, 420 माइनस 255, घटाएंगे 420 माइनस 255 को, तो हमारा आएगा 5, 11, 6, ये हो गया 1 चला गया इधर, ये हो गया 165। यानी स्टूडेंट मेरा यहाँ जवाब आ गया 165 डिग्री कि, लेकिन क्या 165 लिखेंगे हम 165 हम नहीं लिखेंगे, इसको हम रेडियन सिस्टम में बदलेंगे। और आपको पता होगा कि रेडियन सिस्टम में 165 को कैसे बदलेंगे, ऐसे गुना करेंगे 180 से। तो काटिए, 5 से काटते हैं, 5 2 3 15, अब 5 एकम 5, 5 3 15, आई 5 3 15, 5 6 30, 3 11 33, आई हो गया 3 से 12 मतलब, यानी स्टूडेंट्स हमारा जो सॉल्यूशन हो गया वो 11 पाई बटा 12 हो गया। इस तरह हम लोग इस तरह क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर दिए। स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आप हमने आपको जो पढ़ाया वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे वीडियो पे अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें कि वो भी जो है लॉकडाउन में जो है अभी तो कोरोना काल है, उनको भी पढ़ाई की दिक्कत हो रहा होगा तो वो भी पढ़ें। और हम बेसिक से आज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से शुरू किए हैं, ऐसे हम इसको पढ़ा चुके हैं अपने ऑफलाइन क्लास में, और तो अब इसके बाद जो है कैलकुलस शुरू होगा, तो इसको ख़त्म करने के बाद तो आपको हर वीडियो जो है बेसिक से मिलेगा जैसे आपको ऑफलाइन मिलता है। थोड़ा सा दिक्कत ये होता है वहाँ पे टाइम ज़्यादा रहता है, यहाँ टाइम थोड़ा सा कम होता है। तो एक बार में अगर समझ में ना आए तो 2 बार में लिखिए, इसको लिख जरूर ले और इसको नोट्स बना ले स्टूडेंट। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।